रामपुर में 65 साल बाद सड़कों पर नमाज नहीं हुई। बरेली में भी मस्जिदों के बाहर नमाजी सड़कों पर नमाज पढ़ने से गुरेज करते दिखाई दिए। अदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। मुक़द्दस रमज़ान का आज आखिरी जुमा था, जिसे जुमतुल विदा के तौर पर पहचाना जाता है। इसकी नमाज हुई। सभी छोटी बड़ी मस्जिदें नमाजियों से भरी दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से नमाज से पहले शासन के ये निर्देश आए कि किसी भी सूरत में सड़कों पर नमाज नहीं होगी, उसका सबसे बड़ा असर रामपुर में दिखाई दिया, जहां 65 साल बाद ये परंपरा टूट गई कि सड़कों पर नमाज नहीं हुई। अब से पहले की अगर हम बात करें तो रामपुर में जामा मस्जिद में नमाज होती थी और जामा मस्जिद के आसपास का जितना इलाका है, जो सड़कें हैं, उस तक नमाजी दिखाई देते थे। यानी वहां बाकी तमाम मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं होती थी, सिर्फ जामा मस्जिद में नमाज होती थी और जामा मस्जिद भर जाने के बाद नमाजी सड़कों पर सफ़े बिछाकर नमाज अदा करते रहे थे। लेकिन इस बार ये निर्देश आए कि सड़कों पर कतई नमाज नहीं होगी, तो उसका पालन किया गया। जामा मस्जिद से खुद ही इस बात का ऐलान एक दिन पहले कर दिया गया था कि सभी लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ें और कोशिश ये करें कि वो जामा मस्जिद की तरफ नहीं आएँ, क्योंकि जामा मस्जिद की कैपेसिटी सिर्फ 5000 नमाजियों की है। उससे ज़्यादा नमाजी होंगे तो बाहर एक भी नमाजी को नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। इसी तरह अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली आला हजरत की नगरी के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ प्रचलन रहा है कि नमाजें मस्जिदों के अंदर ही होती हैं, लेकिन कुछ मस्जिदों में ये देखा जाता रहा था कि अगर नमाजी ज़्यादा हो जाया करते थे, जैसे कि जुमतुल विदा पर ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं और नमाज भी अदा करते हैं, नमाज के लिए कुछ सफ़ बाहर सड़क पर भी बिछ जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तमाम मस्जिदों में मस्जिदों के अंदर ही जितने नमाजी आए उन्होंने ही नमाज अदा करी। एक भी नमाजी को ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो मस्जिद के बाहर दरी बिछाकर या सब बिछाकर नमाज अदा करे। नमाज के दौरान इमाम हजरात ने मुसलमानों को पस्ती के लिए खुद ही जिम्मेदार ठहराया, बताया कि किस तरह से वो इस्लाम के मूल सिद्धांतों से हट गए हैं, उनमें बुराइयां आ गई हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर परहेज करने से बच रहे हैं, जिस तरह से वो हलाल और हराम का भेद ख़त्म करते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि उन पर तमाम तरह की आफत आ रही हैं। अगर इनसे बचना है तो खुद को बदलना होगा और जो इस्लाम की मूल भावना है उसकी तरफ लौटना होगा। नमाज सिर्फ रमज़ान के दौरान ही पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसे तमाम दिनों के लिए फ़र्ज़ किया है। लिहाजा मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि नमाज कसरत से अदा करें, अपने आप को बदलें, अल्लाह से लौ लगाएं, दुआएं मांगें, अपने गुनाहों से तौबा करें, तब जाने के बाद हालात बदलने की सूरत पैदा होगी। इसके साथ ही दरगाह आला हजरत से लेकर शहर की छोटी बड़ी तमाम मस्जिदों में दुआएं भी मांगी गई, नफरतों के खात्मे की बात हुई, भाईचारे की स्थापना के लिए मांग की गई और सौहार्द के माहौल को बढ़ावा देने के लिए सभी से गुजारिश भी की गई। अलविदा की नमाज के अंदर जामा मस्जिद के अंदर कसीर तादाद में आदमी होता है। माशाअल्लाह हमारी जामा मस्जिद के अंदर इस वक्त इतनी कैपेसिटी है कि कम से कम 40 से 50 हज़ार आदमी आराम से उसमें नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि 3 गेट है हमारे जामा मस्जिद के, तीनों गेटों से आदमी आता है और तीनों गेटों से आदमी निकलता है। हमने पूरी कोशिश करी है कि किसी सूरत से कि भाई जो शासन आदेश है कि सड़कों पर नमाज ना हो, तो हमने पूरी कोशिश ये करी कि हमने कमरे भी खुलवा दिए, कमरे की छतें भी खुलवा दी और 2 मंजिल हमारी जामा मस्जिद बनी है, उसके ऊपर के छत भी हमने इस्तेमाल करा और अपनी शान और शौकत के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ नाम बरकरार रखते हुए अलविदा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर अपनी शान और शौकत के मुताबिक हुई। जुमातुल विदा से एक दिन पहले शब कद्र की रात थी, इसमें भी मस्जिदों में इबादत की गई। जामा मस्जिद में ख़त्म कलाम पाक की महफिल हुई। कचहरी वाली मस्जिद में भी कलाम पाक मुकम्मल कर लिया गया। जसौली की मस्जिद आखुनज़ादा में भी कलाम पाक ख़त्म की महफिल आयोजित की गई। इस दौरान उलमा ने तकरीरें की और मुसलमानों की बताने की कोशिश की कि जो माहौल है उसमें उनकी किस तरह की जिम्मेदारी है, अपने आप को किस तरह से तमाम चीज़ों से बचाते हुए जो कानून है, जो नियम है, उनका पालन करना है और टकराव से किसी भी तरह से बचने की कोशिश में लगे रहना है। ये 2 साल के कोरोना काल के बाद आज अलविदा की नमाज जो है किला जामा मस्जिद में बहुत शान और शौकत से पढ़ी गई। काफ़ी तादाद में लोग, दूर दराज के लोग भी शिरकत करने आए और इमाम खुर्शीद आलम साहब ने जुमे अलविदा की नमाज़ पढ़ाई और मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ की। आपने जुमे की नमाज़ बहुत बढ़िया तरीके से अदा की गई है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। प्रशासन पुलिस ने मदद करी और मैं बिजली विभाग की तरफ से अलर्ट हूँ और कहा गया था चीफ साहब, एसी साहब, जेई साहब, IDO साहब ने किसी तरीके की दिक्कत ना हो, लाइट की किसी भी तरीके से हर सूरत से लाइट मिलना चाहिए।